नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अप्रैल 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में कितना क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा अप्रैल महीने का, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और सारे के सारे इसके जो प्रश्न होंगे वन लाइनर होंगे। सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे। और सारा प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो सारा प्रश्न को जो है स्पीडी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारे प्रश्न को स्पीडी से लिया गया है। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। सबसे पहले आपको याद होगा कि अपना पिछला वीडियो कहाँ पर समाप्त हुआ था, तो चीन पर समाप्त हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ में जो है सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है, तो चीन के द्वारा किया गया है। तो अपना जो मार्च का वीडियो है यहाँ पर समाप्त हुआ था, लेकिन मार्च में 2 क्वेश्चन और दिया गया है। इस 2 क्वेश्चन को देख लीजिए। पहले, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, तो मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। से नोट कीजिएगा, VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसके बाद अब शुरू होता है अप्रैल का करंट अफेयर। तो इसमें पहला है 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया। 1 अप्रैल 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया, या उड़ीसा दिवस भी से बोला जाता है। भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो है नौसैनिक अभ्यास वरुण होता है। नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 से लॉन्च किया है, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा कैच द रेन अभियान को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है, तो मीना नैयर के द्वारा लिखा गया है। द टाइगर ऑफ जो द्रास पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मीना नैयर के द्वारा लिखा गया है। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो डेविन ब्रेबो बने हैं। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया गया। किस देश में आर्थिक संकट की वजह से जो है सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है, तो अपना जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ पर आर्थिक संकट है। इसी के लिए जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति है उसने आपातकाल लगा दिया है। सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किसने की है, तो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। भारत में जो है सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। भारत में जो है सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। मथुआ धर्म महामेला 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है। इसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है अल रिहला। क्या रखा गया है, अल रिहला। यहाँ पर से ध्यान से सुनिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल वाला कहाँ पर होगा, तो कतर में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, कतर में होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई है और उसका नाम क्या रखा गया है, तो अल रिहला उसका नाम रखा गया, अल रिहला। किस देश के क्रिकेटर पीटर नेबिल ने संन्यास की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया के। ध्यान रखिएगा, जो पीटर नेबिल हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। एक क्रिकेटर हैं, और जो क्रिकेटर ये किस देश के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है, ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसे हराकर जीता है, तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसे हराकर जीता है, इंग्लैंड को हराकर जीता है। किस मंत्रालय द्वारा जो है मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस मंत्रालय के द्वारा जो है मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
कि 4 अप्रैल 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत और एशिया के, ध्यान रखिएगा, भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी जो है दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ है। दोबारा देखिएगा, जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी, जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन पहले स्थान पर है? तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ईगा स्वेतेक के द्वारा जीता गया है। ईगा स्वेतेक के द्वारा जीता गया है। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने जो है बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? फाल्गुनी शाह के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड के तहत किसने जो है बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? फाल्गुनी शाह के द्वारा जीता गया है। किस राज्य का चंद्रपुर दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। 5 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया है 5 अप्रैल 2022 को। किस राज्य को 13 नए जिले के साथ नया नक्शा मिला है? तो किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को जो है 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो श्रावस्ती से की है। कहाँ से की है? श्रावस्ती से की है। दोबारा देखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है किस जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो श्रावस्ती से की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है काबल उथबी ऐप लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है काबल उथबी ऐप को लॉन्च किया गया है। 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 6 अप्रैल को। दोबारा देखिएगा, 6 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। किस राज्य के गया ससोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ है? तो लद्दाख के जो है गया ससोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है। हाल ही में जारी हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो चीन आपके शीर्ष पर है। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में जारी हुरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो चीन आपके शीर्ष पर है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आरिफ जौहरी को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आरिफ जौहरी को मिला है। ध्यान से सुनिएगा, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? आरिफ जौहरी को मिला है। 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल 2022 को। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। स्पेस एक्स के सीईओ हैं, ये स्पेस एक्स के सीईओ हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो एलन मस्क शीर्ष पर हैं। सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित किया गया है तो रामदरस मिश्रा को दोबारा देखिएगा, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए नामित, ध्यान रखिएगा, नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है? रामदरस मिश्रा को नामित किया गया है। भारत के किस शहर में कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है? तो मुंबई शहर में पाया गया है। भारत के किस शहर में जो है
कोरोना का नया वेरिएंट XE पाया गया है तो मुंबई शहर में पाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? तो किस देश में रखा है? नीदरलैंड में रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है किस देश में पीले ट्यूलिप एक फूल होता है, पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम जो है मैत्री रखा है? तो नीदरलैंड में रखा है। किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ में समझौता किया है? तो किसने किया है? अमेजन ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु 3 फर्मों के साथ में समझौता किया है? तो अमेजन ने किया है। किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को। किसे? सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसे जो है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया है। सत्यपाल मलिक वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? तो मेघालय के राज्यपाल हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है तो कौन रहा है? MIT रहा है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान रहा है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान आपके पहला नंबर पर रहता है। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह गाओफेन 3 को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह, उस नया उपग्रह का नाम क्या है? गाओफेन 3। क्या नाम है? गाओफेन 3 का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। किस राज्य में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, किस राज्य में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। किस देश के फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा के फोटोग्राफर ने जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। 9 अप्रैल 2022 को किसने अवसर योजना शुरू की है? जो अवसर योजना है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। 9 अप्रैल 2022 को किसने अवसर योजना शुरू की है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित, ध्यान रखिएगा, चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो टॉम्स ऑफ सैंड बना है। टॉम्स ऑफ सैंड बना है। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया गया है। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? तो कोवैक्सीन की। किसकी? कोवैक्सीन की सप्लाई को जो है WHO के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो कौन शीर्ष पर रही है? बू अजून शीर्ष पर रही हैं। ये किस देश की हैं? तो चीन की हैं। इनका नाम दोबारा देखिएगा, बू यजून। विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो बू अजून जो है शीर्ष पर रही हैं। ये कहाँ की हैं? चीन की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पिक्सेल ने स्पेस एक्स के साथ में अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला उसका नाम है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पिक्सेल है एक भारतीय कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? जो 11 अप्रैल है उसे किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया गया है। किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो शाहीन 3 जो मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार, नोट कीजिएगा, किसने प्रतिष्ठित जो है ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? अमर मित्रा के द्वारा जो है ओ हेनरी पुरस्कार जीता गया है। फिर से बोलते हैं, ओ हेनरी पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? अमर मित्रा के द्वारा जीता गया है।
किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। और एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात आपके शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष पर रहा है। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो भारत के द्वारा 10 पदक जीता गया है। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2022 किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2022 किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। नेक्स्ट है सूचना अनुसार किस राज्य की कांगड़ा चाय को जो है जीआई टैग मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया जाएगा। 12 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे जो है 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फुकन को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को, ध्यान से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीआरडीओ ने जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल जिसका नाम क्या है? हेलिना का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? तो राजस्थान से किया है। जो हेलिना है नागकाही हेलीकॉप्टर मिसाइल है। दोबारा देखिएगा, डीआरडीओ ने जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया है। किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। दोबारा देखिएगा, किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो आईआईटी मद्रास ने बनाया है। चौथा, यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुआ। जो भी बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। ये कहाँ पर हुआ है? 12 अप्रैल 2022 को जो है चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है, ये कहाँ पर हुआ है? वाशिंगटन डीसी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वाशिंगटन डीसी में हुआ है। और ये भी याद कीजिएगा कि 2+2 वार्ता भारत के कितने देशों के साथ में होता है? तो 4 देश के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? तो पहला आपका है यूएसए, जापान, दूसरा जापान हो गया, तीसरा आपके ऑस्ट्रेलिया है, चौथा आपके रसिया है। सो नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो बाबर आजम तथा राचेल हेंस को, पुरुष में बाबर आजम और महिला में जो है राचेल हेंस को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है मार्च का चुना गया है। दोबारा देखिएगा, मार्च 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पाकिस्तान के बाबर आजम को और महिला में राचेल हेंस को चुना गया है। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो सियाचिन दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 अप्रैल को जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो सियाचिन दिवस के रूप में मनाया गया है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2026 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। साथ ही आपको याद रखना है कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या। ध्यान रखिएगा, भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या किस टीम के कैप्टन है? उनका जो टीम है उस टीम का पूरा नाम लिखिएगा। जैसे गुजरात है तो गुजरात के जो पूरा टीम है उसका नाम क्या है वो लिखिएगा, और जो लखनऊ टीम है उसका क्या नाम है वो आपको लोग ऑफिशियल नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में दोनों को लिखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंगबाजी टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो झारखंड में हुआ। दोबारा देखिएगा, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तिरंगबाजी टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो झारखंड में हुआ है।
जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। अच्छा प्रश्न है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर जो है साउथ अमेरिका में स्थित है। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी को जो है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सूचना अनुसार जो है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका करेगा। जबकि 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। नोट कीजिएगा, जबकि 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने जो है ई बाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? फाल्गुनी नायर के द्वारा जीता गया है। ई बाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो फाल्गुनी नायर के द्वारा जीता गया है। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व चगास रोग दिवस। नोट कीजिएगा, 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? नीदरलैंड के द्वारा जीता गया। द्वारा देखिएगा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो एंड्रू मैकडोनाल्डसन बने हैं। दोबारा देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो एंड्रू मैकडोनाल्डसन बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 8% रहने का अनुमान लगाया है। कितना? 8% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने जो है वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 8% रहने का अनुमान लगाया है। किसने जो है प्रतिष्ठित रेक जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। दोबारा देखिएगा, किसने प्रतिष्ठित रेक जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। सूचना अनुसार कौन सा देश जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। सूचना अनुसार कौन सा देश जो है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने जो है हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया गया है? तो IIT मद्रास के साथ में समझौता किया गया है हथियार के रखरखाव के लिए। कुष्ठ रोग के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट को, गुजरात में स्थित है कुष्ठ ट्रस्ट। तो दोबारा देखिएगा, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भूषण कुमार तथा कुष्ठ ट्रस्ट गुजरात को सम्मानित किया गया है। 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। 9 वर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया है? तो बांग्लादेश में मनाया गया है। दोबारा देखिएगा, 16 अप्रैल 2022 को जो है 9 वर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ पर मनाया गया है? तो बांग्लादेश में मनाया गया है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसे जो है मेलकम आदिसेसिया
आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रभात पटनायक को जो है मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दोबारा देखिएगा, मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया है। खबरों में रहा, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस देश ने आयरन बीम, किस देश ने जो है आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इजराइल ने जो है आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को जो है समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो है 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, खबरों में रहा मोस्कवा, खबरों में रहा मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस का युद्धपोत है मोस्कवा। नोट कीजिएगा, मोस्कवा किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो रूस का युद्धपोत है। रचना सचदेवा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो माली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रचना सचदेवा को जो है किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो माली में नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार NHPC, सूचना अनुसार जो है NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहाँ पर हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश में विकसित करेगी। दोबारा देख लीजिएगा, सूचना अनुसार NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन कहाँ पर जो है हरित हाइड्रोजन परियोजना विकसित करेगी? तो हिमाचल प्रदेश में विकसित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। नोट कीजिएगा, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। और सोने का सबसे अधिक भंडार भी शायद चीनी में है। और हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो रूस से। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। और सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? तो हीरा का सबसे अधिक भंडार आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किस IIT ने ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ में समझौता किया है? NTPC के साथ में समझौता किया है। दोबारा देखिएगा, किस IIT ने जो है ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए NTPC के साथ में समझौता किया है? तो किसने किया है? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। IIT गुवाहाटी ने किया है। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल को। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। सिंपल सी बात है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को जो है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, बनाया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो नागपुर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? नागपुर में लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला जो है इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ पर लॉन्च किया गया? नागपुर में लॉन्च किया गया है। किस देश ने जो है भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया है? तो किसके द्वारा कर दिया गया है? इंडोनेशिया के द्वारा जो है भारत से कृषि आयात को निलंबित कर दिया गया है। किस देश ने जो है जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किरपान शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। दोबारा देखिएगा कि भारतीय सेना की जो है त्रिशक्ति कोर ने किरपान शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी
ने किस देश में बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो फिलीपींस में जो है मैगी तूफान ने बड़े पैमाने पर विनाश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यल रूट सर्वर। यल रूट सर्वर नोट कीजिएगा, यल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान है। यल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी को जो है कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। कमला हैरिस कौन है? तो अमेरिका की 49वां उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका की 49वां उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ONGC ने किसे निर्देशक वित्त और CFO नियुक्त किया है? तो किसे किया है? पोमिला जसपाल को। ONGC ने जो है किसे निर्देशक और CFO नियुक्त किया है? तो पोमिला जसपाल को। ONGC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो कर्नाटक में जो है कारगा मंदिर महोत्सव मनाया गया है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। दोबारा देखिएगा, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो NEXO ने लॉन्च किया है। किसने दुनिया का पहला जो है क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? NEXO ने लॉन्च किया है। NEXO ने लॉन्च किया है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो जो सरमत मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। किस देश के क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है किरण पोलार्ड, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। जारी हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो साइरस यस पूनावाला। दोबारा देखिएगा, हाल ही में जारी हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो साइरस यस पूनावाला। साइरस यस पूनावाला। गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड में शुरू की गई है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? तो झारखंड में शुरू किया गया। जो झारखंड देते हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कर्नाटक में निर्माणाधीन शिवमोगा हवाई अड्डे का जो है नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया। दोबारा देखिएगा, कर्नाटक में निर्माणाधीन जो है शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो BS येदियुरप्पा के नाम पर रखा गया है, जो पूर्व में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। भारत का पहला जो है शुद्ध, ध्यान रखिएगा, शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अमेरिका बना है। किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राघव चड्ढा को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसे जो है यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा किस पार्टी से इनका संबंध है? आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ पर लगेगी? तो तेलंगाना में लगेगी। कहाँ पर लगेगी? 3 व्हीलर। सूचना अनुसार जो है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 3 चक्का वाला 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ पर लगेगी? तो तेलंगाना में लगेगी।
किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को जो है किस राज्य के बिष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य के जो बिष्णुपुर है उसे उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले को जो है उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ में समझौता किया है। जो केरल सरकार है, केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ में समझौता किया है। सूचना अनुसार भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा। सूचना अनुसार जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई करेगा। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है 23 अप्रैल को। किस भारतीय क्रिकेटर को जो है विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को नामित किया गया है। इसमें साथ में याद रखिएगा, रोहित शर्मा के साथ में जो है जसप्रीत बुमराह को भी नामित किया गया है। किसे? जसप्रीत बुमराह को भी नामित किया गया है क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो बबीता सिंह को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो बबीता सिंह को चुना गया है। भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो वसीम खान को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, आईसीसी का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? वसीम खान को नियुक्त किया गया है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ में करार किया है? तो एनटीपीसी ने किया है। किसने किया है? एनटीपीसी ने किया है। दोबारा देखिएगा, किसने जो है कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ में समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने किया है। किसने किया है? एनटीपीसी ने समझौता किया है। द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह, नोट कीजिएगा, ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? तो भरूच में शामिल किया गया ऊर्जा प्रवाह को। भारतीय तटरक्षक बल में जो है नया जहाज जिसका नाम क्या है? ऊर्जा प्रवाह। क्या नाम है? ऊर्जा प्रवाह को कहाँ पर शामिल किया गया है? भरूच गुजरात में शामिल किया गया है। सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 328 मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ में समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ में समझौता किया है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ में समझौता किया है। किसने? एमजी मोटर इंडिया ने। 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश आपके शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। सेकंड पर कौन है? तो चाइना है। और तीसरा पर भारत देश है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो झारखंड बन गया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य का जो है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य का जो है जामताड़ा जिला जो है हर गांव पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है? तो झारखंड का जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके हर गांव में जो है पुस्तकालय खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? 26 अप्रैल 2022 को जो है खोंगजोम दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया? तो भारत ने भाग लिया था। दोबारा देखिएगा,
पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया था? तो भारत ने भाग लिया था। किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य ने जो है 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो सर डेविड एटनबरो को मिला है। सर डेविड एटनबरो को मिला है। दोबारा देखिएगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो सर डेविड एटनबरो को मिला है। किसे 2022 के लिए जो है यूनेस्को वर्ल्ड कैपिटल नामित किया गया है? तो ग्वाडलजारा को ये कहाँ पर है? मैक्सिको में स्थित है। दोबारा देखिएगा, किसे जो है 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ग्वाडलजारा को नामित किया गया है जो मैक्सिको में स्थित है। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें जो है जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जेलेंस्की उनका नाम है। नोट कीजिएगा, जेलेंस्की उनका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। जो दूधवानी सामुदायिक रेडियो स्टेशन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 कहाँ पर मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार 2022 किस स्पेस स्टेशन के जो है परसेवरेंस ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर किया है? तो नासा का परसेवरेंस रोवर ने जो है मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का जो है वीडियो कैप्चर किया है। किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है सामाजिक जागरूकता अभियान सांस को शुरू किया है। वैश्विक बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अरुण वेंकट रमन ने। दोबारा देखिएगा, वैश्विक बाजारों के लिए जो है सहायक वाणिज्य मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अरुण वेंकट रमन ने शपथ ली है। 28 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस के रूप में मनाया गया है 28 अप्रैल को। नेक्स्ट है सूचना अनुसार 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। सूचना अनुसार जो है 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो मेघालय राज्य सरकार ने जो है संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है। किसने स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ समझौता किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ONGC के द्वारा किया गया है। ONGC के द्वारा किया गया है। दोबारा देखिएगा, किसने जो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए नॉर्वे के इक्विनोर के साथ में समझौता किया है? ये कंपनी है इक्विनोर। तो इक्विनोर के साथ में किसने समझौता किया है? तो ONGC ने समझौता किया है। AM विजयन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो जीव विज्ञानी थे। जो AM विजयन थे क्या थे? जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? आगरा बना है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? आगरा बना है। 29 अप्रैल 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया 29 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2022 को 19 लाख करोड़ रुपए के यम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। दोबारा देखिएगा, 19 लाख करोड़ रुपए के यम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। नेक्स्ट है रॉबर्ट गोलोब किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो स्लोवेनिया के। रॉबर्ट गोलोब जो हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो स्लोवेनिया के। 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन
किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजन को। नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न से मार्क कीजिएगा। दोबारा देखिए कि 2022-23 के लिए जो है नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजन को। लर्सन एंड टुब्रो ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ में समझौता किया है। लर्सन एंड टुब्रो ने हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो IIT बॉम्बे के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार दुनिया के सबसे बड़ा साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एस्टोनिया करेगा। कौन करेगा? एस्टोनिया करेगा। स्वदेश नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। ये VVI क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिएगा, ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही जाएगा। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिप्री की ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरा स्थान पर है। भारत आपकी तीसरा स्थान पर है। दोबारा देखिएगा, सिप्री की ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत आपकी तीसरा स्थान पर है। दोबारा देखिएगा, सिप्री की ट्रेडर्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? भारत आपकी तीसरा स्थान पर है। तो अप्रैल से संबंधित जितना भी आपके करंट अफेयर था सारे को डिस्कस कर लिया गया है। आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।